अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक डिफरेंट किस्म का क्वेश्चन स्टडी करेंगे और ये थोड़ा सा क्या नाम है, आपको ट्रिकी पार्ट लगेगा इसका। और वो ये है कि आपको यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ दिखाऊँ ना, ये कहता है टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है, हमें दो दिए गए हैं, तीसरा हमें पता करना है। लेकिन जो इसका पार्ट नंबर 2 है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो क्या कहते हैं, हाउ मेनी ऑफ दीज ट्राई एंगल्स आर पॉसिबल। ये ट्राई एंगल्स का क्यों जिक्र किया गया? ठीक है, ये एक बहुत ज़रूरी बात है यहाँ पर। अगर हमारे पास सिर्फ 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो वो 3 कोऑर्डिनेट्स क्या बनाएंगे? ज़ाहिर बात है एक ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिखा दूँ, ये वाला, ये एक ट्राइंगल बन गया। ये एक कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट, 3 पॉइंट से ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। मगर ये ट्राई एंगल्स की जो बात की गई है, इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि एक ट्राइंगल नहीं है, 2 या 3 ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं। अब वो कैसे होंगे? सॉरी, यहाँ पर हमें ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी कि वो कैसे होंगे। अगर मैं यहाँ पर इसको मार्क कर दूँ, ये ए है और ये बी है, और बिल फर्स्ट सी जो है वो मेरा एक्स और वाई जो कि मुझे नहीं पता है वो ये है। ठीक है, और इन सारों को मैं नाम भी दे दूँ यहाँ से, तो अब अभी भी वही बात आती है कि यार सी तो एक ही है, तो ये 3 कैसे बनेंगे? यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप ज़रा सी को फाइंड कर लो पहले। ठीक है, सी को फाइंड किस तरह करेंगे? देखो, हम क्या करेंगे, पहले ए बी को कंपेयर करेंगे बी सी के साथ। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है हमें पता करना है, मिड पॉइंट फार्मूले की तरफ तो जा नहीं सकते, तो हम डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ करेंगे। ठीक है, हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ कर लेंगे और ये फार्मूला आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम करना क्या चाह रहे हैं, हम किसी तरीके से सी तक पहुँचना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम किस तरीके से पहुँचेंगे? हम ए बी को, जो कि हमें पता है, उसका डिस्टेंस कंपेयर कर लेंगे बी सी के साथ, और ए बी का, जो कि हमें पता है, डिस्टेंस कंपेयर कर लेंगे ए सी के साथ। दोनों की मदद से हमारे पास एक्स और वाई की इंक्लूजन की एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, 2 इक्वेशंस आ जाएंगी। किस तरह दिखाता हूँ, ये देखो, ए बी को का जो डिस्टेंस है उसको हम कंपेयर करेंगे बी सी के डिस्टेंस के साथ, और जो ए बी का डिस्टेंस है उसको हम अगेन कंपेयर करेंगे ए सी के डिस्टेंस के साथ। इससे हमारे पास 2 अनडिफाइंड इक्वेशन आ जाएंगी जिसके अंदर एक्स और वाई होंगे। उन दोनों को हम आपस में कंपेयर करते हुए एक्स निकाल लेंगे जो कि सी का एक्स होगा, देन हम वाई को एक्स में सब्सटीट्यूट करके फाइंड कर लेंगे। वो एक अलग बात है। अभी हम सबसे पहले इस फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं। ए बी का जो डिस्टेंस है वो बी सी के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर ए बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको पुट करता हूँ। ठीक है, 3 - -3 + 0, उसको छोड़ दो। यहाँ से बी सी का, अब मैं बी सी पुट कर रहा हूँ, आपने गौर से देखना है। ठीक है, x - 3 के, इसके बाद क्या है, हमारे पास है x - 3 एंड y - 0 की स्क्वायर। ओके, यहाँ तक हो गई हमारे पास बात। ओके, अब यहाँ से हमने क्या करना है, ये वाली चीज़ जो है ख़त्म, इसको ज़रूरत नहीं है हमें, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, x² - 6x + 9 + y², इसको मैं थोड़ा सा अलग कर लेता हूँ। ठीक है, ये y² हो गया, 3 + 3 6, 6 की स्क्वायर 36, जिसको मैं 6² ही लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये स्क्वायर ज़ाहिर बात है कट ही जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है यहाँ ना। इसको स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, 6² बच गया। 6² = x², 6x + 9 + y²। ठीक है, और 6² क्या होता है, 36, जिसको मैं यहाँ लेकर आ जाता हूँ ताकि मेरे पास एक तरफ की इक्वेशन बन जाए। ठीक है, 36 = x², 6x + 9 + y², इसको मैं नाम दे दूँगा अपनी इक्वेशन नंबर 1 का। ये मैंने क्यों किया अभी आपको समझ में आ जाएगा जब मैं थोड़ा सा, बल्कि नहीं, एक मिनट, ये 9 भी तो मौजूद है ना, इस 9 को इधर लेकर आते हैं जो कि वहाँ जाके 36 के साथ सब्सट्रैक्ट होएगा, और सब्ट्रैक्ट होने की सूरत में जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा समथिंग लाइक 27 बन रहा है। ठीक है, ओके, ये हो गई बात। अब हमने क्या करना है, अब हम इस दूसरे वाले रिजल्ट को प्रूव करते हैं। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी, उन दोनों को आपस में कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। क्या है, ए बी = ए सी। अब ए बी तो हमने अभी ही निकाली, ये वाली सारी जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, तो वो तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, 6² = ए सी। ए सी की ज़रा आप पुट करें, x - 3, और यहाँ से इसका स्क्वायर, y - 0 का स्क्वायर, ये यहाँ से बिलफर्ज हम यहाँ भी लगा ही लेते हैं ताकि हम वो रूट को काट सकें। ठीक है, ये कटा, x² = x, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो x² + 6x + 9 + y²। यहाँ पर मैंने जो फार्मूला खोला है वो मैंने आपको शो करवा दिया है। ठीक है, ये x + 3 हो जाएगा स्क्वायर, और फिर आपको पता है स्क्वायर फार्मूला के तहत हम इसको खोल लेंगे। ओके,
अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बोलना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो ना 6 स्क्वायर, जब बोथ साइड रूट होंगे तो मैं उसको आराम से काट सकता हूँ, इसलिए मुझे स्क्वायर की ज़रूरत ही नहीं है। ये स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज़ मौजूद है और स्क्वायर के साथ खुलेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो रूट होगा इस वाले रूट से आपस में कैंसिल हो सकता है, ठीक है। जो चीज़ दोनों साइड पर मौजूद हो उसको हम कैंसिल कर देते हैं, ये आपको बात अच्छी तरह पता होगी। अच्छा, ये होगी बात। अब हम यहाँ से इसको भी उसी तरीके से 36 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस वाई स्क्र, और मेरे पास 27 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस वाई स्क्र, और इसको मैं नाम दे दूँगा अपनी इक्वेशन नंबर 2 का। ओके, सो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन जो है वो 27 इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस वाई स्क्र, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या है, 27 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस वाई स्क्र। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर गौर करो तो सब चीज़ें कैंसिल हो सकती हैं, सिर्फ एक चीज़ का मसला आएगा, पता है क्या। यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑपरेशन जो मेरा है वो है सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सो प्लस माइनस में हो जाएगा, ये भी प्लस, माइनस में ये भी माइनस में, ये प्लस है हाँ, और ये भी माइनस में, कैंसिल कैंसिल, ये जो चीज़ है ना -12x बनाएगी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये भी कैंसिल, हाँ ओके। ये 12 उधर जाके x हमारे पास कितना आ गया 0, c का जो x है वो कितना आ गया 0, ओके। अब हम इस x को यहाँ कहीं x में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में 2 में, तो मैं इसको पुट करता हूँ 1 में। 27 इज इक्वल टू 0 स्क्र माइनस 6 0 प्लस वाई स्क्र, ठीक है। वाई स्क्र इज इक्वल टू 27, y कितना आ जाएगा 27 का रूट, यहाँ पर असल खेल होने वाला है। 3√3 किस में आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में, ओके। अब यानी कि मेरे पास y की क्या क्या वैल्यूज आ गई, 3√3 और -3√3। ऐसे ही ट्राइंगल जो हमने पीछे बनाया था उसके अंदर हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ट्राइएंगल्स, 2 या 3 ट्राइंगल्स बनेंगे। किस तरह बनेंगे, हमने कहा ये हमारा a है, ये b है और ये c है, ठीक है। यहाँ पर हमें पता चल गया 0, 3√3 ये तो आ गया। एक ट्रायंगल बिल्कुल C के ऑपोजिट भी बन सकता है, जो कि C के कोऑर्डिनेट 0 और -3√3 के साथ निकलेगा, ओके। सो इस तरीके से उसने कहा कि दो ट्रायंगल, देखो एक ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल्स बन सकते हैं, और इनको हमने किस रिजल्ट के तहत प्रूव किया, AB का डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू AC का डिस्टेंस एंड दैट शुड बी इक्वल टू BC का डिस्टेंस। एंड रिमेंबर ये C दो हैं, ये वाला और ये वाला, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव वाला, क्योंकि C की हमारे पास रूट्स में वैल्यू आई है और रूट्स में हमारे पास दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, ओके। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं इसको एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने AB और BC को लिया। अगर आपको ये चीज़ थोड़ी कन्फ्यूजिंग लग रही है तो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, खुद जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, क्योंकि यार मैथ्स एक ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल जैसे आप दूसरों को बाहर बैठे फुटबॉल प्ले करते हुए नहीं देख सकते, आप जब जाओगे तभी आपको फुटबॉल खेलनी आएगी। तो आप ये मेरे साथ सॉल्व करो, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी किस तरीके से 6 स्क्वायर यहाँ पर बाहर आया और ये भी इसी तरीके से रूट कट है, यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही हुआ। ये 9 मैंने वहाँ पहुँचाया, सिर्फ एक छोटा, आप देखो मैथ में फ़र्क कितना होता है, एक छोटा सा माइनस, एक छोटा सा माइनस क्या हुआ, दो ट्राइंगल्स बना गया, सही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी और ये मुझे आपको बतानी थी। एंड आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।